अलग अलग रंग लिए, सपनों की धूप छांव लिए, कभी सहरा, कभी दरिया, कभी पर्वत, कभी नदियाँ। मुट्ठी में बंद रेत सी फिसलती है, शमा सी जलती, मोम सी पिघलती है। जिंदगी जिस भी दौर से गुजरती है, कुछ सिखाती, कुछ कहती है। और फिर इस तरह जिंदगी आगे बढ़ती जाती है। यूं तो जब जिंदगी को मंजिल मकसूद हासिल हो जाता है और जिंदगी मुर्शद के बताए रास्ते पर चलती है तो सहज होती जाती है। कुछ और सीखने और सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जुबां मिली है तो आपसे कुछ कहना और सुनना भी तो है। ऐसे ही जिंदगी के कुछ तजुर्बों और अनुभवों का गुलदस्ता आपके लिए वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में। मैं सविता। मैं कुसुम। नमस्कार। धन निरंकार। एक महात्मा ने अपने शिष्य को आत्मज्ञान देने के बाद कहा, अब तुम जाओ और ज्ञान की नजर से पूरी दुनिया को देखते हुए हर जर्रे से, हर लम्हे से सीखो, क्योंकि पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमें कुछ न कुछ सिखा रहा है। और सच में अगर देखा जाए तो जिंदगी का हर लम्हा कुछ कहता है। वाकई, फॉर द सीकर एंटायर यूनिवर्स इज अ टीचर। जी हाँ, इस पूरे ब्रह्मांड के साथ साथ हमारी जिंदगी में घटने वाली हर घटना का कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई वजह होती है इसके पीछे। यहाँ कुछ भी बेवजह, बेमतलब नहीं। और अगर हम जिंदगी की इन घटनाओं को पॉजिटिव रूप से लेते हुए सीखते चलते हैं तो जिंदगी एक बेहतर दिशा में रूपांतरित होती जाती है। बिल्कुल। आफ्टर ऑल लाइफ इज अबाउट ग्रोथ, इट्स अबाउट चेंज। मगर ग्रो वही करते हैं जो अपने भीतर बेहतर बदलाव की इच्छा रखते हैं और फिर एक निश्चय के साथ लगातार उस पर आगे बढ़ते रहते हैं। क्योंकि देखा है कुसुम, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट वांट टू चेंज, दे जस्ट वांट टू स्टे द सेम। जबकि कहा तो ये गया है, डोंट बी द सेम, बी बेटर। सच सविता, जब हम समय के साथ चलना छोड़ देते हैं, जब हम बदलाव के साथ बदलना छोड़ देते हैं और जब हम में कुछ बेहतर करने की इच्छाएं खत्म हो जाती हैं तो दरअसल वही मौत है। हाँ, क्योंकि सीखने और बदलने का ये जज्बा अगर मन में है तभी तो जिंदगी में नयापन है, जोश है, ताजगी है, उमंग है और ये जिंदगी है। अक्सर हम वो फूलों को देखते हैं ना इस ऑफिस कॉम्प्लेक्स के बाहर, कितनी खूबसूरती से खिले होते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उन्हें देख रहा है या नहीं देख रहा, उनकी तारीफ कर रहा है या नहीं कर रहा। उनका तो किसी से कोई कंपटीशन भी नहीं। एक तरफ देखते हैं जहाँ बड़े बड़े खूबसूरत गुलाब के फूल खिल रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर वो छोटे छोटे फूल खिले होते हैं। जी, तो दोनों ही अपनी पूरी शिद्दत से खिले होते हैं और ऐसा लगता है कि जितनी ऊर्जा, जितनी खूबसूरती और जितनी खुशबू निरंकार परमात्मा ने उन्हें देकर भेजा है वो सब मैं बांट देना चाहती हूँ, वो सब लुटा देना चाहती हूँ। वाह। तो यही ख्याल आता है कि जो प्यार हमें निरंकार परमात्मा ने देकर भेजा है हम भी बांट दें। बिल्कुल। लेखिका एर्मा बॉम्बेक की वो लाइनें मुझे अक्सर याद आती हैं कि जब मैं अपने जीवन के अंत में ईश्वर के सामने खड़ी हूँ तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं बचा होगा और मैं कह पाऊंगी कि हे ईश्वर, आपने जो कुछ भी मुझे दिया मैंने उसका सही इस्तेमाल किया, यानी सब में बांट दिया। ऐसा करने से ही तो हम अपनी जिंदगी को सार्थक कर पाते हैं और एक बेहतर इंसान बन पाते हैं। सद्गुरु माता जी अक्सर फरमाते हैं कि हम सब ने अपना बेस्ट वर्जन बनना है। और जब सद्गुरु का फरमान हमारी जिंदगी में ढल जाता है तो बेहतर बदलाव को कौन रोक सकता है भला। तो क्यों ना जुड़ा जाए सद्गुरु के संदेश से। जो हमारी ज़िंदगी जितनी भी बची है उसमें कैसे अपने आप को विशाल बनाएं, या हम किसी को अगर नफ़रत कर रहे हैं उसको नफ़रत की जगह उससे प्यार कैसे करें, वो तभी मुमकिन होता है जब हम अपने ये एक परमानेंट अस्तित्व इस ब्रह्म ज्ञान की दात पा लेते हैं। जिस तरह अगर हमारी ज़िंदगी में
कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको हम उतार चढ़ाव का रूप देते हैं कि ये ऐसी चीज़ घटना घट गई तो इससे मेरे जीवन में मायूसी उदासी आ गई, या कोई ऐसी घटना घट गई जिसने मुझे एकदम सर्वत्र हर्ष दिया, इतनी खुशी दी। तो जो भक्त होते हैं उनका तो जीवन एक सहज भाव, एक उस बहती नदी की तरह सहज भाव में होता है कि कैसी भी स्थिति आए वो तो अपना ही उस एक ही तरह उस ब्लिस के फीलिंग में ही जी लेते हैं। एक एक निगाह इस पीर दी, एक निगाह इस पीर दी, लखा ही रूहां तार दी, ए मुस्कुरांदा जाए तां, ए मुस्कुरांदा जाए तां, नई लोड़ पर चार दी, एक निगाह इस पीर दी, एक निगाह इस पीर दी। सविता जी। कल ही मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि अपनी जिंदगी के किसी भी दिन को मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है और बुरा दिन अनुभव। और एक सफल जिंदगी के लिए दोनों जरूरी हैं, है ना? सच। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे सबसे ज्यादा सिखाया विपरीत परिस्थितियों ने, मजबूत बनाया जिंदगी के बेहद कमजोर पलों ने। एक बार मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई, लगने लगा कि अब शायद जिंदगी और नहीं है, बस इतनी ही थी। हर रोज बस एक ही ख्याल आता, काश एक बार फिर से जीने को मिलता तो मैं और बेहतर तरीके से जी पाती। पता है, तब गुजरे हुए वक्त की कीमत महसूस हुई, इस जिंदगी की कीमत महसूस हुई। और होता भी तो ऐसे ही है, कद्र आती ही तब है सच, जब हाथों से कुछ छिन जाता है। फिर एक दिन जब बाबा जी के विचार सुन रही थी, जिसमें बाबा जी कह रहे थे कि जिंदगी छोटी हो या बड़ी ये महत्व नहीं रखता, महत्व रखता है उसे किस तरह जिया गया। इसलिए जितने भी पल मिले हैं उन्हें भरपूर जीना है। ये सुनते ही मन में एक नए उत्साह ने जन्म लिया। और फिर जब ये तय कर लिया कि जो सद्गुरु ने कहा है मुझे वो करना है, तो जाने कहां से एक स्ट्रेंथ आ गई, फिर से जीने की चाह पैदा हो गई। कब मैं ठीक हो गई कुसुम पता भी नहीं चला। और फिर समझ आया सूफी संत रूमी की इन पंक्तियों का अर्थ, These pains you feel are messengers, listen to them। तो मुश्किलों से डरना नहीं है, सीखना है। हमेशा याद रखना है, You have infinite capacities in you। अनगिनत क्षमताएं आपके भीतर ही हैं। सच में। और सारी संभावनाएं हमारे लिए द्वार खोले खड़ी हैं। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम क्या चुनते हैं। और जब हम ये तय कर लेते हैं तो हर मुश्किलें रास्ता देती हैं, हर ठोकर चलना सिखाती है, बशर्ते हम हिम्मत ना हारें। कहीं पढ़ा था कि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, आप अपना जीवन कभी नहीं बदल पाते। और परिवर्तन, बदलाव आपके कंफर्ट जोन के अंत में शुरू होता है। सही। और हर घटना हमें दो रास्ते देती है, एक जो निराशा की ओर ले जाता है और दूसरा वो जो बेहतर संभावनाओं की ओर ले जाता है। एक समझदार इंसान दूसरा रास्ता ही चुनता है ना? जी। और जरूरी नहीं कि हम एक्सपीरियंस करके ही संभलें। कहते हैं कि अपने अनुभव से सीखने के लिए ये जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए समझदारी यही है कि दूसरों के अनुभव से सीख लें। तो चलो जुड़ते हैं एक अनुभव से जो हमसे साझा कर रहे हैं मोहित जी, ऑकलैंड से। धन निरंकार जी, बात है जनवरी 2019 की, जब हम सबको पता चला फर्स्ट NYS आउटसाइड ऑफ इंडिया जो होने जा रहा है वो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड दोनों ही देश मिलके सिडनी में उसको होस्ट करेंगे। फर्दर गाइडलाइंस हम सभी ही यंगस्टर्स को मिली, जहां मुझे ये बात पता चली कि न्यूजीलैंड के जो कोऑर्डिनेटर महात्मा हैं, NYS कोऑर्डिनेटर दास, उनको कुछ सेवाओं में असिस्ट करेगा। और फिर एक वो अनुभव अपने आप में वहीं से ही शुरू हो गया कि यंगस्टर्स रात भर बैठ के डिस्कशंस कर रहे हैं कि हम कैसे किस चीज़ को
पेश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड को ये बात कही गई कि आपने एक स्किट राइटिंग करनी है, और मुझे ये अवसर मिला कि जो वो टीम है स्किट राइटिंग की उसको लीड करना है। तो जब हम सभी टीम में बैठे, सभी ने ही आइडियाज़ को ब्रेनस्टॉर्म किया कि जैसे जीवन में किसी भी कार्य को अचीव करने के लिए पैशनेट होना ज़रूरी है, उसी प्रकार अगर हम जीवन में उस कार्य को अचीव करने के लिए ओवर पैशनेट हो जाएं या फिर नेगेटिवली हम उस कार्य को अचीव करने की कोशिश करें, तो वो कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं है। और ख़ासकर भक्ति मार्ग पे ये बहुत बड़ी एक बाधा बन जाती है, क्योंकि कर्ता भाव का आ जाना या फिर सूक्ष्म अहंकार का आ जाना ये जीवन में ठीक नहीं है। तो सभी ने ये डिसाइड किया कि हम इसी ही थीम को हम बिल्ड करेंगे अपनी स्किट में, और फिर हमने ये भी डिसाइड किया कि जो स्किट है वो इस प्रकार होगी कि ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, इन दोनों देशों के बीच में क्यों ना हम एक क्रिकेट मैच दिखाएं। तो आप जानते ही हैं कि क्रिकेट इटसेल्फ अ वेरी पैशनेट गेम, तो कहीं ना कहीं वो जो पैशन था वो लिखाई में भी झलकना स्टार्ट हुआ जब हमने इनिशियल ड्राफ्ट तैयार किया। महात्माओं ने कहा कि क्यों ना हम इस ड्राफ्ट को एक बारी रिव्यू कर लें, और उसके बाद जो फीडबैक आएगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम इसको फर्दर इलेबोरेट करेंगे। तो मैं उसकी एक कॉपी लेके अपने कोऑर्डिनेटर महात्मा के साथ बैठा, जो स्किट थी उसको हमने रिव्यू किया। तो हमारे कोऑर्डिनेटर महात्मा कहने लगे कि स्किट तो बड़ी अच्छी साउंड हो रही है, आपने दिखाया है कि न्यूजीलैंड जो है वो थ्रू आउट द मैच बहुत अच्छा खेल रहा है और ऑस्ट्रेलिया नहीं अच्छा खेल रहा, तो कहीं ना कहीं आपने एक वो सुपीरियर दिखाया अपने आप को, और फिर एंड में आपने दिखाया कि न्यूजीलैंड की जीत हो गई। तो वो कहते सवाल ये है कि इसको हम अदर वे राउंड ना कर दें, क्यों ना ऐसा हो कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाए और न्यूजीलैंड की हार हो, तो आपका क्या विचार है इस बारे में। तो मैंने उनको बोला कि वैसे तो सह स्वभाव में ये स्किट लिखी है तो ऐसी कोई बात नहीं थी, बट हाँ इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो उस थॉट के साथ मैं स्किट को लेके वापस अपने रूम में जा रहा था। अब मेरे मन में ये बात चलनी शुरू हो गई कि हजूर माता जी ने जब आदेश दिया कि ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड दोनों ही देश मिलके इकट्ठे होके वननेस की एक भावना कि एक साथ NYS को होस्ट करेंगे, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी भी उस एक भावना में लगा हुआ हूँ कि मेरी जीत हो उनकी हार हो। मैं अभी भी अपने आप को ही सुपीरियर दिखा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो जो सूक्ष्म अहंकार कि हम ठीक हैं, हम ही जीतने चाहिए, तो मन में ये बात हुई कि ये गलत है, दिस इज नॉट राइट। हमारे सदगुरु माता जी हमसे चाह रहे हैं कि अब हम इन भावनाओं को खत्म कर दें यंगस्टर्स, कि ये जो भावनाएं हमने मन में बना ली हैं कि मैं जीतूंगा वो हारेगा, मेरी जीत हो उसकी हार हो, इसी को तो खत्म करने के लिए ये एक NYS का प्लेटफॉर्म एक हमें बख्शा गया है। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये जो अनुभव हैं ता उम्र मेरी जिंदगी में इसी प्रकार पॉजिटिवली बने रहें, और सदगुरु के मिशन के प्रचार के लिए मैं जरूर अपना जीवन पैशनेट बनाऊं और उसी हिसाब से बनाऊं जैसा सदगुरु हम सब यंगस्टर से चाह रहे हैं। अपनी शक्ति पछाड़ अपनी होंद नू जाड़ देके प्यार दा सुनेहा जितना अपने कर्मां दे नाल वंड के सतगुर दा ज्ञान आपां सारा जहां जितना ओ आपां सारा जहां जितना। खुदा का नूर ही हो तुम, खुद को जानो, खुदा से ना जुदा हो तुम ओ नौजवानो। खुदा का नूर ही हो तुम, खुद को जानो, खुदा से ना जुदा हो तुम ओ नौजवानो। नौजवानों सुनो, नेक इंसान बनो, छोड़ के नफरतें राह उल्फत चुनो। सतगुरु ने दिखा
चुनो, सतगुरु ने दिखाई जो राहें चुनो। सच्चाई की मशाल को लिए ओ नौजवानों, जलाते चलो सब बुझे दिए ओ नौजवानों। सच्चाई की मशाल को लिए ओ नौजवानों, जलाते चलो सब बुझे दिए ओ नौजवानों। किसी ने क्या खूब लिखा है कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जब जंग हो अपनों से तो हार जाना चाहिए। बहुत खूब। और सविता, ये जो हार है ना, ये दरअसल हार होती ही नहीं है ना? जी। जब हम अपनों की खुशी के लिए हारते हैं, उनकी फिक्र के लिए हारते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमारी ही जीत छुपी होती है, क्योंकि हम अपने उस रोल को निखार रहे होते हैं जो हमारे सद्गुरु हमें सिखाते हैं। और एक पहलू ये भी तो है कि जिंदगी बहुत मुख्तसर सी है, शिकवे शिकायतों का तो वक्त ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मुझे अक्सर याद आता है कि मेरी एक सहेली जो अपने घर के लड़ाई झगड़े मुझसे शेयर किया करती थी। हाँ, आपने जिक्र किया है। हाँ, मैंने कई बार आपसे कहा कि मैंने उनसे क्या सीखा। जी। तो मैं उन्हें समझाने की कोशिश भी करती थी, पर लगता था कि उन्हें कोई असर नहीं हो रहा है मेरी बात का, और वो अपनी बातों पर ही अड़ी रहती, उस पर जोर देकर कहती कि मेरे जो पति है ना, उनका जैसा स्वभाव है, कई बार तो लगता है कि उनके साथ एक पल भी बिताना बहुत मुश्किल है। ओह, लेकिन रहना भी उन्हीं के साथ है। तो जब मैंने देखा कि ये अपने स्वभाव को बदलना नहीं चाहती, और उनके जो पति देव हैं उनको तो हम समझा ही नहीं सकते। जी। तो एक बात जो मेरे जहन में आई, मैंने उनसे कहा कि जब रहना ही है तो क्यों ना प्यार से ही रहा जाए। हम सभी जानते हैं कि ये जो जिंदगी है ये बहुत छोटी है। सही बात है। कि बहुत कड़वी बात कह रही हूँ, लेकिन ध्यान रखना, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि दोनों में से सिर्फ एक ही रहेगा। या तो आप होंगी या वो होंगे। तो इस तरह से जीना कि अगर आप रहो और वो ना रहें, तो ये पछतावा ना हो कि मैंने अपने रोल को ठीक से नहीं निभाया। कोई कड़वी बात जो आज आप कह रहे हो वो कल याद ना आए, क्योंकि तब आप किसी और से कह नहीं पाओगे। और अगर कहीं आप नहीं रहे और वो रहे, तो वो याद करेंगे कि मेरी जो पत्नी थी वो बहुत अच्छी थी। वाह, ऐसे में मुझे भी याद आ रहा है जी। एक बार बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया, कई बार छोटी छोटी बातें बड़े बड़े रिश्तों को कमजोर कर देती हैं। वो कुछ पल, कुछ क्षण ही होते हैं जिनको अगर संभाल लिया जाए तो बहुत बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। जैसे सड़क पे जाते हुए कई दफा खराब सड़क भी आ जाती है, लेकिन जब चलते रहते हैं, उससे गुजर जाते हैं, तो आगे फिर हमें सुंदर साफ सड़क मिल जाती है। इसी तरह हमारे घरों में, रिश्तों में जहाँ उठना बैठना है, कभी कभार ऐसे पड़ाव आ जाते हैं, और अगर उस समय को, उन घड़ियों को हम सह जाते हैं, तो आगे फिर हमें सुंदर स्थितियाँ मिल जाती हैं। फिर वो रिश्ते जो टूटने की कगार पे होते हैं वापस रिस्टोर हो जाते हैं। तो क्यों ना दरगुजर करना सीखें, सच, नजरअंदाज करना सीखें, कद्र करें, एक्सेप्ट करें, और ध्यान रखें किसी भी कीमत पर रिश्ते कमजोर ना हों। और ये करना ही है, क्योंकि इसी से जिंदगी खुशनुमा बनती है। जी। और साथ ही अपने मुर्शिद से ये दुआ करें कि आप उन रास्तों पे हमें चला लें जिससे कि हम सभी की कद्र कर पाएं। ऐसी ही दुआओं से भरी एक गजल सुनते हैं नवप्रीत जी से फ्रॉम कनाडा। जीवन मेरे को आपका विश्वास चाहिए, हृदय में आपका मुझे निवास चाहिए। हर पल ही तेरी आस हो, हर पल तेरा ख्याल, बढ़ती रहे जो हर घड़ी वो प्यास चाहिए। तेरे बिना ये जिंदगी कुछ भी नहीं मेरी, इस बात का सदा मुझे एहसास चाहिए। दिल में जो तेरा खौफ हो, होती नहीं खता, भूलूं न जिसमें आपको वो श्वास चाहिए। मिल जाए मुझको मुर्शिदे कामिल की चाकरी,
न तोहफा इससे ज्यादा मुझे खास चाहिए। सांसों में तेरी याद की शम्मा जली रहे, हर लफ्ज में नफरीत तेरा वास चाहिए, हर लफ्ज में नफरीत तेरा वास चाहिए। जीवन मेरे को आपका विश्वास चाहिए, हृदय में आपका मुझे निवास चाहिए। आप सुन रहे हैं वॉइस डिवाइन और हम बात कर रहे हैं जिंदगी में मिलने वाले अनुभवों की। सविता जी, मैंने कहीं सुना कि देखने, सुनने, सूंघने, चखने और स्पर्श करने, इन पांचों इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी हमारे भीतर जाता है वो हमारा अनुभव बन जाता है। सही। लेकिन कई बार ये भी होता है कि जो हम देखते हैं, सुनते हैं, वो गलत भी होता है। अक्सर ऐसा होता है। जी, जैसे वो शायर का शेर कि फासले बढ़े तो गलत फहमियां भी बढ़ गईं, फिर उसने वो भी सुना जो मैंने कहा ही नहीं। वाह। इतिहास गवाह है कि गलत फहमियों और गलत धारणाओं से बहुत नुकसान हुए हैं। और कहीं ये भी पढ़ा कि गलत फहमी रखना गलती करने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसलिए किसी के बारे में कोई भी राय बनाने से पहले बेहद जरूरी है कि उस इंसान को, उसके हालात को समझा जाए। बिल्कुल। क्योंकि हो सकता है उसकी जगह पे अगर मैं होती तो मैं भी वही करती जो उसने किया। वो कहा भी गया है, डोंट क्रिटिसाइज देम, दे आर जस्ट व्हाट वी वुड बी अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस। तो इसी से मिलते जुलते भाव सुनते हैं प्रीत साही जी से, जो यूएसए से हैं। धन निरंकार जी, हमेशा से ही सतगुरु ने हमें यही सिखाया कि हम शरीर नहीं हैं। We are souls having a human experience. When we start functioning as souls, हम में ये एहसास होने लगता है कि जिनके साथ हम डील कर रहे हैं वो भी तो सोल्स ही हैं। जब रूह का रूह के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाए तो हम शरीर को नहीं, सिर्फ और सिर्फ रूह को ही देखते हैं। जब निरंकार ने ही सबको बनाया है तो किसी में भी कोई भी कमी कैसे हो सकती है। और जब हम सरेंडर में जीना शुरू कर देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये प्रभु परमात्मा हमारी सोच को निखारने लगता है। We judge others so easily that we often don't even realize that we are doing it. एक बार एक किस्सा सुना था कि एक वॉचमैन जब भी अपने मालिक की गाड़ी का दरवाज़ा खोलता और सलाम साहब कह के ग्रीट करता था तो मालिक उसका कभी जवाब नहीं देता था। सालों साल बीत गए, वॉचमैन अक्सर सोचता था कि उसका मालिक बहुत ही एरोगेंट है, कभी जवाब ही नहीं देता। लेकिन लोगों से वो अक्सर सुना करता था कि उसके मालिक एक बहुत ही नेक इंसान है। वॉचमैन बेचारा गरीब था, मुश्किल से अपना घर बार चलाता था। एक दिन घर के पीछे किचन से बचा जूठा खाना जिस गार्बेज कैन में जाता था, उसमें से वो खाना निकाल के अपने घर ले जा रहा था। मालिक ने उसे ऐसा करते देख लिया पर वॉचमैन को पता नहीं चला। उस दिन के बाद जब भी वॉचमैन घर के पीछे जाता तो उसे वहाँ अक्सर एक कागज़ के लिफाफे में साफ सुथरा अच्छी तरह पैक हुआ खाना मिलता और वो रोज़ खाना लेता और अपने घर ले जाता। एक दिन अचानक से उस मालिक की मौत हो गई। यहाँ मौत हुई और वहाँ उस वॉचमैन का पैक्ड खाना आना बंद हो गया। कुछ दिन जब उसने देखा कि अब खाना नहीं मिलता और उतनी तनख्वाह में गुजारा मुश्किल हो रहा है तो उसने मालकिन से तनख्वाह बढ़ाने की बात की। मालकिन ने जब तनख्वाह नहीं बढ़ाई तो वॉचमैन ने नौकरी छोड़ दी। कुछ दिन बाद मालिक का बेटा वॉचमैन के घर आया और कहने लगा कि उसे पता चला है कि वो उसके पिता ही थे जो रोज़ वॉचमैन के लिए खाना पैक करते थे और इसलिए अब वो रोज़ खुद उस वॉचमैन के लिए खाना लाया करेगा। बेटे ने रोज़ खाना लाना और जब वॉचमैन ने उसको शुक्रिया कहना तो बेटा जवाब नहीं देता था। एक दिन वॉचमैन के मन में आ गया कि जैसे पिता कभी सलाम का जवाब नहीं देता था वैसे ही बेटा भी एरोगेंट ही है क्योंकि वो कभी शुक्रिया का जवाब नहीं देता। ऐसी भावना आने पर वॉचमैन ने ऊंची आवाज़ में ज़ोर से दोबारा शुक्रिया कह दिया। बेटे ने स्माइल करके वेलकम कहा और फिर 2 कदम पीछे मुड़कर कहा, मुझे माफ़ करना, जैसे मेरे पिताजी ऊंचा सुनते थे वैसे ही मैं भी ऊंचा सुनता हूँ।
जब आप ऊंचा बोलते हो तो ही सुन पाता हूँ। इतने सालों से वॉचमैन को कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मालिक को उसका सलाम साहब कभी सुना ही नहीं था। वो जज कर लेता था कि मालिक एरोगेंट हैं और जवाब नहीं देते। The watchman felt ashamed of himself. He had formed an image that his boss was an arrogant man, when in fact he was someone who was packing food for him every day, and that too anonymously. We often judge and create a self-driven image of people in our minds. We usually forget to give them benefit of the doubt. हम ये भी भूल जाते हैं कि जिन्हें हम जज कर रहे हैं उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता. But we are the ones who walk around with an unpleasant state of mind. जब दिल से इस निरंकार प्रभु परमात्मा को चाहने लगेंगे तो इसकी सृष्टि भी सुंदर लगने लगेगी. जब निरंकार से प्यार और मोहब्बत हो तो इसका हर बंदा प्यारा लगेगा. जो जैसा भी है मेरा अपना है. धन्य निरंकार जी. थैंक यू प्रीत साही जी, कमाल के थॉट्स शेयर किए आपने. सच कितना अच्छा हो अगर हम अपने लिए दिमाग से सोचें और दूसरों के लिए. ये सच है कि हम भविष्य नहीं देख सकते, लेकिन अपने और दूसरों के हालातों व अनुभवों से अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि आगे की जिंदगी के सफर पर कैसे संभलना है. बिल्कुल. और ऐसे ही अनुभवों से हम अपनी जिंदगी के सफर को संवार सकते हैं, खुशनुमा बना सकते हैं. कुसुम, सोचने वाली बात ये है कि हर इंसान आखिर चाहता क्या है, हर प्रयास, हर कोशिश किस लिए है. एक बार एक मूवी देख रही थी जी, जिसमें एक सीन था कि दो लोग नए नए दोस्त बने हैं और एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं. तो एक ने दूसरे दोस्त से पूछा कि तुम जिंदगी में क्या बनना चाहते हो. तो उस दोस्त ने अपना एम बताया और फिर जब वापस उसने भी पहले दोस्त से पूछा व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ, तो जानते हो उसने क्या कहा? क्या? उसने कहा आई थिंक आई वांट टू बी हैप्पी इन लाइफ. सबसे पहले तो मैं खुश रहना सीखना चाहता हूँ. वाह. ये सुनकर लगा सच ही तो है. यू चूज टू बी हैप्पी. हैप्पीनेस इज एन आर्ट. हैप्पीनेस इज अ चॉइस. और जो इस वर्तमान पल में खुश नहीं रह सकता वो फिर किसी भी और पल में कैसे खुश रहेगा. और सविता, ये जो खुशी है ना, यही सेटिस्फेक्शन देती है जिंदगी के अंत तक, और ये सोच देती है कि हमने ये जिंदगी अच्छे से जी है या नहीं. जी, मैंने कहीं पढ़ा था एक नर्स के बारे में. उन्होंने अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में लिखा था कि कुछ सालों तक उनकी ड्यूटी ऐसे वार्ड में लगी जहां पर लाइलाज बीमारियों के मरीज थे और अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहे थे. तो उस नर्स ने उनके साथ अपने अनुभव के बारे में बताया कि उनमें से कोई भी मरीज अपनी गुजरी हुई जिंदगी से सेटिस्फाइड नहीं था. उन सबको यही लग रहा था कि हम अपने कैरियर और जॉब से कभी खुश नहीं हुए और ये जिंदगी ऐसे ही चली गई, जबकि इस जिंदगी में हमें खुशियों को महत्व देना था. आखिरी पलों में सबके पास सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही बचा था. ओह. और उन सभी के पास ये एक शिद्दत से चाह कि काश कि ये जिंदगी एक बार फिर से जीने को मिले. तो ये बात जब भी मुझे याद आती है तो यही ख्याल आता है कि माना कि गुजरे हुए पल अब नहीं रहे, लेकिन ये जो आज है ना, ये भी कल नहीं रहेगा. हम हर हाल में
खुश रह लें। असल में जिंदगी में खुशी चाहते तो सभी हैं, कौन चाहता है कि वो दुखी रहे, पर सबकी खुशी को लेकर परिभाषा अपनी अपनी है। हम ये नहीं जान पाते कि खुशी अच्छे हालातों, परफेक्ट रिश्तों और चीज़ों में नहीं बल्कि अपने अंदर होती है। सच में दिस इज समथिंग इंटरनल। हालात तो बदलते रहते हैं और रिश्ते भी, पर खुशी और आनंद तो मन की वो अवस्था है जो किसी बाहरी साधन की मोहताज नहीं। ऑलवेज रिमेंबर, यू आर अ कैटलिस्ट टू योर ओन हैप्पीनेस, कोई और नहीं। महान दार्शनिक अरस्तु का भी यही मानना था कि खुशी स्वयं पर निर्भर करती है। उन्होंने तो कुसुम यहाँ तक कहा कि खुश रहना ही मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। जैसे बाबा जी ने भी वो पंक्तियां जब कहीं, याद है ना, कि जिंदगी है छोटी, हर पल में खुश हूँ, काम में खुश हूँ, आराम में खुश हूँ। तो हम जानते हैं हर पंक्ति में एक अलग परिस्थिति का जिक्र है, पर वो दो शब्द उन्होंने हर पंक्ति के एंड में रिपीट किए कि खुश हों। जी, यानी हमारे सद्गुरु भी हमेशा से हमसे यही चाहते आए कि हम हर परिस्थिति, हर हालात में खुश रहने का हुनर सीख लें। और ये तभी पॉसिबल है जब हम इस निरंकार यानी खुशियों के स्रोत से पल पल जुड़े रहें। जी, फिलहाल हम एक खुशी से जुड़ते हैं और सीखते हैं हंसते हंसते मुंबई के राजू जी एंड फैमिली से। दर्शना, दर्शना, कहाँ हो तुम? पापा, मम्मी ऊपर के रूम में है, किचन में नहीं। अच्छा पापा, आजकल गरीबी बहुत बढ़ गई है। ये रिसर्च तुमने कहाँ से की बेटा? मेरे बाइक पोंछने का कपड़ा कोई चुरा के लेके जाता है। और मैंने ही लाया है, यहाँ वहाँ फेंक देते हो, चीजों की कोई कदर नहीं है तुम्हें। 4 पैसे जोड़ के मैंने ये घर बनाया है। इतने चिल्लर आपको कहाँ मिले? ये कहने की बात है, चिल्लर नहीं, मैंने पैसा इकट्ठा किया है। मतलब मैंने खून पसीना एक करके इसकी दीवारें बनाई है। तो सीमेंट नहीं लगा? वो तो लगा है, लेकिन ये तो कहने की बातें हैं। हाँ, ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये किया है मैंने। 2 बहनों की शादी की, भाई को बिजनेस में खड़ा किया, तुमको बड़े कॉलेज में डाला, ये घर बनाया। आज 4 लोग पहचानते हैं मुझे, पता है। पर ये 4 बातें आप मुझे क्यों सुना रहे हैं? मुझे पता है। पता है ना? तो तुमने कुछ करने का सोचा है कि नहीं? इस बार दशहरे में अपने एरिया में बड़ा रावण खड़ा करने का सोचा है। मैंने कहा है दशहरे के लिए मेरे पापा 10,000 रुपए देंगे। 10,000 मैं क्यों दूं? 4 लोगों में इज्जत है आपकी, उसका क्या होगा? पर ये ज्यादा पैसे क्यों इस बार? पापा, रावण बड़ा है तो मटेरियल भी ज्यादा लगेगा ना। तो मटेरियल कम कर दो। कम मटेरियल का रावण जलाने में क्या मजा? मेरे 10,000 यूं ही रावण फूंक डालेगा। सबके जलने वाले हैं पैसे, और वो सबको पता है, पर फिर भी सब दे रहे हैं ना। और कमाल की बात तो ये कि रावण खड़ा करने वाले भी हम ही होते हैं। ये बात तो सच है। मैं कोई फिलॉसफी नहीं बता रहा, नहीं तो आप बोलोगे कि 4 किताबें पढ़कर मुझे सिखा रहा है। नहीं, सीखना तो सबसे चाहिए। जिंदगी हमें कितना कुछ सिखाती है। कुछ करते वक्त हम जीत जाते हैं या हार जाते हैं? नहीं, सीख जाते हैं। दर्शना, तुम ऊपर के रूम में क्या कर रही थी? मोबाइल ढूंढ रही थी, सुबह से मिल नहीं रहा था। अच्छा, तो मिला, लेकिन ये मोबाइल पे क्या करने तुम्हें? कांचन के बहू को बर्थडे विश करना था, देवर जी को तबीयत पूछनी थी, मौसी जी बुआ जी से बात करनी थी। तुम सबसे बातें क्यों करती रहती हो? क्यों नहीं करूँ, रिश्तेदार जो है, और रिश्तेदारों से नहीं, मैं सबसे बात करती हूँ, हालचाल पूछती हूँ, उनको सबको अच्छा लगता है, इससे रिश्ते हेवी हो जाते हैं। हाँ, और वो पूरा बोझ हम पे डालते हैं। पापा, मम्मी को हेवी नहीं, शायद हेल्दी कहना होगा। हाँ, हेल्दी कहना था, वो मुंह से हेवी निकल गया। कोई हमें भी याद करता है क्या? रिश्ते निभाना तो आजकल एक मजबूरी सी हो गई है। नहीं, रिश्ते मजबूरी नहीं होनी चाहिए। मम्मी, तो आप ही बताओ, रिश्ते कैसे निभाने चाहिए? रिश्तों में प्यार होना चाहिए, एक दूसरे पे विश्वास होना चाहिए। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मैंने वो चचेरे भाई प्रीतम को एक बार मजाक में सबके सामने धरती का बोझ क्या कहा, वो तो बुरा मान गए। रिश्तों का सम्मान करना चाहिए। आपने मजाक में कहा, फिर सॉरी भी तो नहीं कहा।
माताजी ने अपने विचारों में क्या कहा था, याद आया? हाँ, सदगुरु माता जी ने कहा है, सहनशीलता और विशालता जैसे दिव्य गुणों को अपनाना चाहिए और हर रिश्ते की कदर करनी चाहिए। मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। कुसुम, एक चीज जो इन दिनों मैंने बहुत महसूस की, शेयर करना चाहती हूँ। जरूर। Whatever happens to you, it is only 10% because of the situation and 90% because of how you react to it. बिल्कुल। ये तो हम सब जानते हैं कि जीवन में घटने वाली घटनाएं, सिचुएशंस या कोई कैसा व्यवहार करता है हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, डिफरेंट सिचुएशंस में हम कैसे रिएक्ट करते हैं ये जरूर 100% हमारे कंट्रोल में है, बल्कि कहूंगी कंट्रोल में होना चाहिए। सच। क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि परिस्थितियां उतना परेशान नहीं करती जितना मेरा रिएक्शन मुझे परेशान कर देता है। कुछ दिन पहले की ही बात है। हाँ। आपको बताती हूँ। सुबह ऑफिस के लिए निकलने से पहले अपनी बेटी को उसके किसी व्यवहार को लेकर कुछ समझा रही थी जिसे वो नहीं समझ पा रही थी। धीरे धीरे बात बढ़ गई। उसकी कही कुछ बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बस फिर एक बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ। मैं ऑफिस के लिए लेट तो हो ही गई, वहां जाकर भी बहुत देर तक मन बेचैन ही रहा। बाद में जब शांत मन से सोचा तो पाया कि तब तक सब ठीक था जब तक मैंने रिएक्ट नहीं किया था। कितना अच्छा होता अगर मेरी सारी एनर्जी रिएक्ट करने की जगह मन को शांत बनाए रखने में लगती, तो ना मेरा दिन खराब होता और ना ही घर का माहौल। आराम से सोचती, कोई और तरीका ढूंढ लेती बाद में उसे प्यार से समझाने का। एक्चुअली हमारे पास बहुत से इमोशंस होते हैं। सच। और चॉइस भी हमारी ही होती है कि चाहे तो सिचुएशन को धैर्य और प्यार से टैकल कर ले या फिर बिना सोचे समझे रिएक्ट करके और खराब कर दे। ये तो है सविता, लेकिन जहाँ तक बच्चों को समझाने की बात है तो कई बार हम सभी जानते हैं कि ये बहुत मुश्किल भरा लगता है। एक बार मेरी एक सहेली का टीनेज बेटा जो मेरे सामने ही अपनी माँ से कड़वा बर्ताव कर रहा था, जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने उससे प्यार से कहा, बेटा निरंकार करे तुम दुनिया में बहुत ऊंचा मकाम हासिल करो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर कल को आप पर कोई कहानी या बायोग्राफी लिखी जाए या कोई फिल्म बनाई जाए तो क्या तुम अपनी माँ के साथ किए गए इस कड़वे बर्ताव को, कड़वे बोल को उसमें एज इट इज रखना चाहोगे? तो जो तुम दूसरों के सामने अपने स्वभाव में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्या उसे तुम्हें अपने स्वभाव में रखना चाहिए? ये सुनकर वो चुप हो गया। तो चुप ही होना था। बाबा जी अक्सर कहा करते, वो जो तुम्हें दूसरों से दूर करे उसे अपने आप से दूर कर दो। ये मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। और सविता, अगर मैं अपनी बात करूं तो खुद में ये छोटा छोटा सुधार करना मुझे बड़ा चैलेंजिंग सा लगता है। अच्छा? जी हाँ, खुद को परखने जैसा। वाह। मुझे याद है कि जब मैं पहले की जॉब में थी तो वहाँ पर एक सज्जन ऐसे थे जिनका व्यवहार बहुत गुस्से वाला था, और वो सख्त तो थे ही, उनका चेहरा भी ऐसा गुस्से वाला कि देखकर डर लग जाए। और कमाल की बात ये थी कि उनसे हमारा काम भी अक्सर पड़ता था, तो लोग उनके पास जाते हुए बहुत डरते थे, कतराते थे, क्योंकि उनका जवाब हमेशा नकारात्मक ही होता था। ओह। लेकिन ना जाने क्यों मुझे उनका सामना करना बहुत चैलेंजिंग सा लगता, अपने धैर्य को परखने जैसा। उनके सामने जाने से पहले मुझे पता होता था कि अभी क्या होने वाला है। मैं खुद को तैयार करती, बहुत सारा धैर्य, बहुत सारी विनम्रता जैसे अपने अंदर समेट लेती और ये तय कर लेती कि मेरा धैर्य, मेरी विनम्रता, मेरी पॉजिटिविटी उनकी नकारात्मकता और उनके गुस्से से कहीं ज़्यादा होनी चाहिए। और हम ये भी जानते हैं कि हर इंसान के दिल के किसी कोने में इंसानियत भी ज़रूर होती है। तो मैं उसी पॉजिटिविटी के साथ उनके सामने जाती और वो जितने गुस्से में बोलते, मैं उतनी ही विनम्रता और प्यार से बोलने की कोशिश करती। और सच कहती हूँ सरिता कि आखिर में जीत तो विनम्रता और धैर्य की ही होती, और फिर उससे जो खुशी मुझे महसूस होती उसको तो मैं बयां भी नहीं कर सकती। बिल्कुल सही कहा, मगर ये धैर्य और विनम्रता बनाए रखना निरंकार के एहसास और सद्गुरु की शिक्षाओं को जीवन में अपनाने के बाद ही संभव है। सच।
और कई बार महात्माओं के जीवन के अनुभव भी हमारे लिए प्रेरणा बन जाते हैं। यकीनन। और अगर हम बात करें शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के जीवन की, उनकी शिक्षाओं की, तो उनका तो पूरा जीवन ही कल्याणकारी रहा। तो आइए सुनते हैं शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के जीवन से। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सेई शहंशाह। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी का जन्म अविभाजित पंजाब के जिला झेलम के एक छोटे से गांव लतीफाल में हुआ। माता नारायण देवी और पिता मुखा सिंह जी की आप दूसरी संतान थे। बचपन में आपको माता पिता का भरपूर प्यार और दुलार मिला, परंतु आप अभी 6 ही वर्ष के थे कि आपके पिताजी किसी बीमारी के कारण इस नश्वर शरीर को त्याग कर अपनी जीवन यात्रा संपन्न कर गए। आपकी माताजी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, और इस छोटी सी उम्र में ही आपके सर से भी पिता का साया उठ चुका था। इतनी मुश्किलों के बावजूद भी आपकी माताजी ने नैनों से बहते हुए सागर को अपने अंदर ही पी लिया और जुट गई बच्चों के पालन पोषण में। बाबा अवतार सिंह जी का ज़्यादातर बचपन कठिनाइयों में ही बीता। घर के हालात और माँ को इस तरह तपता देख आपने बहुत छोटी उम्र में ही ये प्रण कर लिया था कि आप अपने पैरों पर जल्द से जल्द खड़े होंगे और अपनी माँ की तकलीफ़ों को दूर करेंगे। इसलिए अभी आप 9 साल की उम्र के ही थे कि आप अपने मामा के साथ शहर चले आए ताकि कुछ काम काज किया जा सके और घर के हालातों को बेहतर कर सकें। आपने किसी भी काम को छोटा ना जानकर जो भी काम मिला उसे इतनी लगन और ईमानदारी से किया कि आपसे काम लेने वाले और आपके साथ काम करने वाले दोनों ही आपके कायल हो जाते हैं। हम सभी इस बात को जानते हैं कि आपने एक बेकरी में इतनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम किया कि आगे जाकर बेकरी के मालिक ने आपको अपना हिस्सेदार ही बना लिया। हिस्सेदार बनाने से पहले उसने कई प्रकार से आपकी परीक्षा ली और हर परीक्षा में आपको सफल पाया। जैसे जैसे समय बीता, कुछ समय में बेकरी का लगभग सारा काम आप ही संभालने लगे। काम की जिम्मेदारी बढ़ने के बावजूद भी आपके नित्य नियमों में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। परमात्मा की याद में बैठना, सुबह शाम पाठ करना आपने नहीं छोड़ा। आपके शुभ कर्मों के फलस्वरूप आप सारे रावलपिंडी शहर में एक सच्चे व्यापारी तथा एक धार्मिक जन के रूप में विख्यात हो गए। एक दिन आप अपनी दुकान पर बैठे नियम अनुसार पाठ कर रहे थे कि आपकी जिज्ञासा को देखकर वहां से गुजर रहे एक सज्जन पुरुष ने आपकी खोज को मंजिल प्रदान करने का तरीका बताया और आपकी भेंट करवाई बाबा बूटा सिंह जी महाराज से। कुछ विचार विमर्श करने के बाद जब अगले दिन आपने बाबा बूटा सिंह जी से करवत प्रार्थना की तो आपकी जिज्ञासा को देख उन्होंने तुरंत आपको इस निराकार दातार की जानकारी प्रदान की। ज्ञान प्राप्ति के तुरंत बाद की अवस्था को आप अपने मुख से बयान करते हुए कहते थे, भाई उस वक्त की हालत कही नहीं जा सकती। ऐसा मालूम होता था कि जैसे मेरी चारों ओर प्रकाश है अथवा मैं भगवान की गोद में बैठा हुआ हूं। परमात्मा को अपने इतनी करीब अपने अंग संग पाकर आप इसकी भक्ति और बाबा बूटा सिंह जी की सेवा में तल्लीन हो गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद पहली रात जागकर ही व्यतीत की थी आपने। सुबह होते ही आप बाबा बूटा सिंह जी के निवास स्थान की ओर चल पड़े। अभी आप थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि बाबा बूटा सिंह जी मार्ग में ही मिल गए। बाबा बूटा सिंह जी ने आपसे कहा कि चलते चलते भी निराकार का सुमिरन करते रहिए। आज्ञा पाते ही आप सुमिरन में खो गए। कुछ देर बाद बाबा बूटा सिंह जी ने आपसे एक सवाल किया तो आपने जवाब में इनकार में सिर हिला दिया। दूसरी बार पूछने पर जब आपने जवाब दिया तो बाबा बूटा सिंह जी ने कहा कि पहली बार पूछने पर आपने क्यों इनकार किया। इस पर आपने उत्तर दिया कि मैं तो आपकी आज्ञा अनुसार सुमिरन में लगा हुआ था, इसलिए जब प्रश्न सुना ही नहीं तो उत्तर कैसे देता।
भाई अवतार सिंह जी के मुख से अभी ये शब्द निकले ही थे कि बाबा बूटा सिंह जी मिल गया कहकर आपके चरणों में गिर पड़े। तो बाबा बूटा सिंह जी की संगत में रहकर आप आत्मिक तौर पर प्रतिदिन ऊंचे होते गए और नाम का रंग आप पर और पक्का तथा गहरा होता गया। सरलता, सहनशीलता, सहजता, ये सभी आपके गहने बनते चले गए। और आपके जीवन की यह घटना आपकी सहजता की अवस्था का बखूबी प्रमाण देती है। एक बार सत्संग आपके निवास स्थान पर ही हो रहा था। विचार करते समय बाबा बूटा सिंह जी ने अचानक ही सारे महापुरुषों से पूछ लिया कि आप सारे भाई अवतार सिंह जी के चेहरे की ओर देखकर बताओ कि क्या इनके चेहरे पर किसी तरह की तब्दीली या उदासी नजर आती है। सभी से नहीं का उत्तर सुनकर बाबा बूटा सिंह जी ने बताया, लगभग 2 घंटे पहले भाई साहब का लड़का स्वरूप सिंह ज्योति ज्योत समा गया है। फिर भी भाई अवतार सिंह ऐसे बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। असल में यही पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था होती है। न आए की खुशी, न गए का गम, शांत रहना, सहज रहना। पर भाई अवतार सिंह जी ऐसी अवस्था के स्वामी थे और उन्होंने गुरसिक्खी की ऐसी मिसाल कायम की। भाई अवतार सिंह जी की ऊंची अवस्था देखकर बाबा बूटा सिंह जी एक दिन भरी संगत में कहने लगे, जिस महामानव की मुझे तलाश थी वो मुझे मिल गया है। अब मैं निश्चिंत होकर इस संसार को छोड़ सकता हूँ। अपने अंत समय में बाबा बूटा सिंह जी ने उपस्थित महापुरुषों के सामने भाई अवतार सिंह जी के गले में दुपट्टा डालकर उन्हें नमस्कार कर दी और बिना कुछ कहे वो सब कह दिया जो कि वो कहना चाहते थे। और इस प्रकार अवतरित हुए सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज। सतगुरु रूप में बाबा अवतार सिंह जी ने बहुत ही दृढ़ता और निर्भयता से इस सत्य के संदेश को जन जन तक पहुंचाया। जैसा कि आपने लिखा भी है, दुनिया लख डरावे मैनू, एकम सकदा छोड़ नहीं, जान अवतार रहे या जावे, मुंह नू सकदा मोड़ नहीं। बाबा अवतार सिंह जी का महान एवं दिव्य जीवन संपूर्ण मानवता के लिए सदा ही प्रेरणा स्रोत रहेगा और प्रेरणा देती रहेगी उनकी वो दिव्य देन भी जिसे हम संपूर्ण अवतार वाणी कहते हैं, जिसमें लिखे हुए शब्द और उनमें लिखी हुई पंक्तियां हमें आज भी भक्ति मार्ग पर निरंतर मार्गदर्शन प्रदान कर रही हैं। है शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी का जीवन, जो मानवता के लिए कल्याणकारी रहा। ऐसा जीवन जो जिस भी जीवन को छू गया वो मुबारक हो गया। सविता, पिछले दिनों जब मुबारकबाद के बहुत सारे मैसेजेस आए आपके बर्थडे पे जी, तो मन में एक सवाल आया, क्या वास्तव में मेरा जीवन मुबारक है? मेरा जन्म और मेरा दुनिया में होना मुबारक है? फिर वो बात याद आई, एक बच्चा जो नदी में डूब रहा होता है, एक सज्जन उसे बचाते हैं, वो बच्चा उन्हें थैंक्स कहता है। फिर वो पूछते हैं किस लिए, तो वो कहता है मेरी जिंदगी बचाने के लिए। तो सज्जन कहते हैं बेटा, तुम बड़े होकर ये साबित करना कि तुम्हारी जिंदगी बचाने लायक थी। जिंदगी तो तभी मुबारक होती है जब हम अपने लक्ष्य को पालें। सच, जिसका मैं अंश हूँ, सद्गुरु की शरण में आकर उस परम पिता परमात्मा की पहचान कर लें, वरना तो समझो कि जिंदगी व्यर्थ ही चली गई। वो अक्सर हम गुलजार साहब की वो नज्म पढ़ते हैं,
आहिस्ता चल ए जिंदगी, कुछ कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। वाह। रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए, कुछ टूट गए, रूठों को मनाना बाकी है, रोतों को हंसाना बाकी है। लेकिन कुसुम, ये जिंदगी आहिस्ता नहीं चलेगी, हमें जिंदगी के साथ चलना होगा। तो चलने की बात पर याद आया कि अब हमारा भी तो चलने का समय हो गया है। बिल्कुल। जाते जाते आप सबसे ये जरूर कहना चाहूंगी, वी हैव टू एवर एंड एवर कीप ऑन लर्निंग। कुछ नया सीखने के लिए, नया करने के लिए हमेशा तैयार रहें। अच्छे बदलाव के लिए तो कभी भी देर नहीं होती। जिस भी उम्र या पल में जागृति आ जाए, उसी पल को एक नई जिंदगी की शुरुआत मान लें। मगर साथ में ये जरूर याद रखें कि ये जीवन यात्रा एक दिन तो खत्म होनी ही है। एंड नो वन नोज द ड्यूरेशन ऑफ दिस जर्नी, नो वन नोज व्हेन देयर स्टॉप विल कम। सो it's not necessary to be rude or argue over something so insignificant when the journey together is so short. Did something break your heart? Did someone betray you, cheat you, or humiliate you? Be calm, forgive, because the journey together is so short. Let's be filled with love, gratitude and gladness. After all, our journey together is too short. सच, वो नहीं आएंगे, वो सच में नहीं आएंगे, जो दिन पंछियों की तरह उड़ गए। लेकिन ये जो आज गुजर रहा है हमारे बस में है। आओ इसे जी भर के जीते चलें, कुछ जिंदगी के गीत गाते चलें, रूठों को मनाते चलें, दूसरों की सुने, अपनी भी सुनाते चलें। इस जिंदगी को प्यार से सजाते चलें। जी, प्यार से सजाते चलें और सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के हर वचन को अपने जीवन में ढाल कर हंसते मुस्कुराते इस जिंदगी को बिताते चलें। इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा चाहते हैं। आप अपने फीडबैक्स हमें भेज सकते हैं voicedivine@nirankari.org पर। तो अब दीजिए इजाजत कुसुम और सविता को। नमस्कार, धन निरंकार।